राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस अलग अलग मनाया गया। जहां चाचा पशुपति पारस ने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस अपने कर्मभूमि हाजीपुर में मनाया, वहीं भतीजा चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस पटना में मनाकर अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा मनाए जा रहे स्थापना दिवस कार्यक्रम में लालगंज नगर के सांसद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया ने लालगंज के विभिन्न चौक चौराहों पर पार्टी का होर्डिंग पोस्टर लगाया। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए उनके नेतृत्व में दर्जनों गाड़ियां का काफिला हाजीपुर भी पहुंचा। हालांकि दूसरी ओर खबर यह भी है कि लोकसभा चुनाव करीब आते ही चाचा की पार्टी के एक सांसद पार्टी को छोड़कर भतीजा चिराग पासवान की पार्टी का दामन थाम लिए हैं। नेताओं के इस उछल कूद के बीच अपने नेता और अपनी पार्टी को लेकर क्या कुछ कहना है लालगंज नगर सांसद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया का, जरा सुनिए। स्थापना दिवस मनाया गया, एक बार फिर दोनों लोग अलग अलग चाचा भतीजा अलग अलग मनाए, कोई हाजीपुर में कोई पटना में, और इसके जरिए अपना अपना शक्ति परीक्षण किया। क्या मानते हैं, ये शक्ति परीक्षण ही था एक तरह से? जैसे हम लोग का जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है हम लोग के माननीय लोकप्रिय भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, तो चूंकि हाजीपुर का सांसद है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वह स्थापना दिवस हाजीपुर में इसलिए मनाया कि हाजीपुर कर्मभूमि है, पार्टी का कर्मभूमि, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्मभूमि, जो अपना उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस जी को बनाए थे, इसलिए हाजीपुर में ही मनाना उचित समझा गया, तो हाजीपुर में ही मनाया गया। लेकिन इसके जरिए एक शक्ति प्रदर्शन भी है, इसको माना जाएगा, दोनों पार्टी दोनों चाचा भतीजा अलग अलग। असल बात है ना कि हम लोग का जो पार्टी है, हम लोग के जो केंद्रीय मंत्री हैं, हम लोग के जो सांसद है, सो एनडीए के विश्वसनीय पार्टनर है। वो जब से एनडीए बना, जब से ये एनडीए में गए, लगातार एनडीए में रह गए, और लोग जो है सो कभी एनडीए में रहता है, कभी बाहर रहता है। तो ये क्या है कि ताकत दिखाने की बात नहीं है, बात इसमें यह है कि हाजीपुर से हमारे सांसद जो है अभी वर्तमान उनको चुनाव लड़ना है। हम लोग पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता है, तो हम लोग का फर्ज बनता था कि स्थापना दिवस में घूम घूम कर लोगों को बुलाना, पार्टी को मजबूती कैसे होगा ये करना, और ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ऐसे ही पशुपति कुमार पारस जी है हाजीपुर से काफी मजबूत है, और चुनाव में इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आएगा इस बार हाजीपुर से। पार्टी मजबूत है, लेकिन अब जो चुनावी सम्मर आ गया है, लोकसभा इलेक्शन सामने है, अब नेताओं का उछल कूद भी शुरू हो गया है। अब इनकी पार्टी से भी शुरू हो गया है, कुछ लोग सुन रहे हैं कि अब चिराग की तरफ वो पहले से ही लग गया था कि ऐसा होने वाला है। देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता अगर ईमानदार हो और पार्टी के प्रति वफादार हो, तो पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के नेता चुनाव में कहीं हार नहीं सकते हैं, और चुनाव में कहीं उनको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। लेकिन एक सांसद तो उछल कूद कर गए, चले गए दूसरी पार्टी में, चाचा से भतीजा का दामन थाम लिए। हाँ, तो इसलिए कि उनको तो पहले से आभास हो गया था, हम लोग को पहले से पता हो गया था कि ऐसा वो करेंगे ही। क्यों, वो इस पार्टी को कमजोर मान रहे थे क्या? नहीं, कमजोर नहीं, अपना चुनाव में टिकट लेने के लिए कि हम उधर चले जाएंगे तो टिकट मिलेगा। उनको लगा कि इधर से हमको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए उधर चले गए होंगे। तो क्या लगता है कि पार्टी तमाम कुछ नेताओं के इधर उधर होने के बावजूद भी पार्टी मजबूत है आज भी? हम लोग का पार्टी काफी मजबूत है। जो आज स्थापना दिवस जो हाजीपुर में मनाया गया है छेवटा स्टेडियम में, उसमें जो लालगंज से जो गाड़ियों की जत्था गई है, लगभग 150 से 200 गाड़ियां गई है लालगंज से, जिसमें अहम भूमिका हमारे यहाँ के एमएलसी भूषण भैया है, उनका भी है। और हम लोग भी रात दिन एक करके हर पंचायत में घूम घूम कर लोगों को निमंत्रण दिया, और हम लोग भी अपने साथ लगभग 30-35 गाड़ी लेके गए थे। तो व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को अपना बुलाया और लेकर के गए थे। और आज जो स्थापना दिवस जिस फील्ड में हुआ है, उसमें हमको लगता है कि 10,000 से अधिक आदमी था, बैठने का जगह नहीं था। इससे स्पष्ट है कि हमारी पार्टी मजबूत है, और यहाँ हमारे माननीय जो सांसद है पशुपति कुमार पारस यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से लड़ेंगे, एनडीए के सहयोगी बन के लड़ेंगे और भारी वोट से जीतेंगे।